हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो से हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन का क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और कार्बनिक रसायन क्या होती है उसे आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन का अर्थ होता है आपका कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन। क्या होता है कार्बन रसायन का अर्थ? क्या होता है आपका? कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन, अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके विभिन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो बेसिकली हमें कार्बन रसायन में क्या क्या पढ़ना है? कार्बन और उसके जितने भी यौगिक पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें CH3OH, ये भी कार्बन से बनने वाला यौगिक है। CH3COOH, ये भी कार्बन से बनने वाला यौगिक है। यदि हम बात करें CH3, ये भी कार्बन से बनने वाला यौगिक है। CH4C3H6, ये भी कार्बन से बनने वाला यौगिक है। तो जितने भी यौगिक है इनका नामकरण किस प्रकार कर सकते हैं, हम इन्हें बनाएंगे कैसे, इन सभी का अध्ययन कार्बन रसायन के अंतर्गत हम करते हैं। अब बात यह आती है कि हम कार्बन रसायन का अध्ययन क्यों करते हैं। देखिए, जो आपके कार्बन से बनने वाले जो यौगिक है, कार्बन से बनने वाले यौगिक की संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें समझना, इन्हें याद रखना अत्यंत ही कठिन कार्य है। क्या कार्य? अत्यंत ही कठिन कार्य है। इसी कारण हमने क्या किए, कार्बन और उनके यौगिकों के लिए रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा बना दी, जिसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अब हम कार्बनिक रसायन से जुड़े एक रोचक इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक वैज्ञानिक थे आपके बर्जीलियस। उन्होंने क्या कहा कि जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, वे केवल किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? पेड़ पौधों व जीवित जंतुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। किन किन से प्राप्त किए जा सकते हैं? पेड़ पौधों व जीवित जंतुओं से क्या प्राप्त किए जा सकते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक केवल किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? पेड़ पौधों और जीवित जंतु से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। इन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। तो आपके जो बर्जीलियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि कार्बनिक यौगिक पेड़ पौधों और जीवित जंतुओं से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी भी पेड़ पौधे को जलाते हैं तो हमें राख प्राप्त होती है। वो एक राख क्या है? एक प्रकार से आपकी कार्बन है। हम भी कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो इन्होंने यही कहा कि कोई भी कार्बन यौगिक, अर्थात कार्बन यौगिक क्या होता है? कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक। तो कोई भी कार्बन यौगिक केवल पेड़ पौधों और जीवित जंतु से प्राप्त किए जा सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। किंतु बर्जीलियस के एक शिष्य थे, होलर ने कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बना के दिखा दिया। कहाँ बना के दिखा दिया? आपके प्रयोगशाला में बनाकर दिखा दिया। अर्थात पहले बर्जीलियस कह रहे थे कि कार्बन यौगिक केवल पेड़ पौधों और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। लेकिन होलर ने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बनाया, और जिस कार्बन यौगिक को उन्होंने बनाया उसका नाम क्या है? आपका यूरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2।
ओके, तो होलर जो कि बर्जीलियस के शिष्य थे, उन्होंने यूरिया जो कि एक प्रकार कार्बन यौगिक, देखिए इसमें कार्बन भी है और कार्बन के साथ बहुत सारे जो आपके परमाणु क्रिया कर रहे थे, एक प्रकार कार्बन यौगिक है। इस कार्बन यौगिक को उन्होंने प्रयोगशाला में बनाया। अब बात आती है उन्होंने प्रयोगशाला में कैसे बनाया, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या उपयोग लिया। पहले उन्होंने लिया अमोनिया और उसकी क्रिया कराई आपकी साइनाइक अम्ल से। किससे कराई, आपकी साइनाइक अम्ल। HCNO का अर्थ होता है साइनिक अम्ल और NH3 का अर्थ होता है अमोनिया। जब उन्होंने इसकी क्रिया कराई तो उन्हें क्या प्राप्त हो गया, आपको इन्हें क्या प्राप्त हो गया, NH2CO NH2, और ये क्या था, एक प्रकार से यौगिक था जिसे हम क्या कहते हैं, यूरिया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, यूरिया कहा जाता है। तो इसी यूरिया को होलर ने साइनाइक अम्ल और अमोनिया की क्रिया से निर्माण किया, और बर्जीलियस ने जो कहा था कि इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, उन्हीं के शिष्य होलर ने इसे गलत साबित कर दिया। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बन यौगिक कौन सा था, वो था आपका यूरिया। और यह किससे मिलकर बना, NH3+HCO से मिलकर बना। और इसे किसने बनाया, होलर ने बनाया। और कई बार आपको बर्जीलियस की अवधारणा भी पूछ ली जाती है, तो आपको लिखना है कि बर्जीलियस ने कहा कि कार्बन यौगिक केवल पेड़ पौधे और जीव जंतु प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ओके, अब देखिए हम सभी तो जानते हैं कि जो कार्बन और कार्बन से बनने वाले यौगिक हैं, जिन्हें हम कार्बन यौगिक भी कहते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, लगभग 80 लाख से अधिक है। कितनी है, 80 लाख से अधिक है। अब 80 लाख से अधिक है तो इन सभी के नामों को याद रखना भी अत्यंत ही कठिन कार्य होगा आपका। बिल्कुल कि इसका नाम हम किस प्रकार से याद रखें, इसका नाम क्या होगा आपका, इसका नाम क्या होगा आपका, इसका नाम क्या होगा आपका। देखिए यहाँ एक ही प्रकार के हैं, कार्बन की संख्या 3 है, लेकिन इसकी 6, 7, 8 मतलब कि ऐसे बहुत सारे आपको यौगिक मिल जाएंगे जो कि कार्बन से मिलके बनते और इतने अलग अलग प्रकार के। अब इन सभी के नाम को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग पुकारा जाता है, और इन सभी के नामकरण को अर्थात इनके नाम को याद करना भी अत्यंत कठिन कार्य है। तो जो आपकी संस्था होती है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने क्या की कि आपके जितने भी कार्बन और कार्बन से बनने वाले यौगिक है उनके लिए क्या ढूंढ निकाली, IUPAC पद्धति ढूंढ निकाली, जिसके अंतर्गत हम जितने भी कार्बनिक यौगिक है उन सब का अध्ययन कर सकते, उन सब का हम नामकरण कर सकते हैं, और उनका नाम प्रत्येक स्थान पे क्या होगा, समान होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन यौगिकों के IUPAC नामकरण। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन यौगिकों का IUPAC नामकरण। जैसे कि हम बात कर ले आपका पहला कार्बन यौगिक CH3OH का। अब यदि चूंकि यह जो है यौगिक है आपका वो कार्बन से मिलकर बना है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे कार्बनिक यौगिक। अब यदि इसे हमें कार्बन यौगिक का नामकरण करना है तो हमें मुख्यतः 7 बिंदु को याद रखना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम चुनेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे। क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे, अर्थात कार्बन की सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, फिर जो श्रृंखला में हम क्या देंगे, उनका श्रृंखला का क्या करेंगे, हम नामांकन करेंगे। क्या करेंगे, श्रृंखला का फिर हम क्या करेंगे, नामांकन करेंगे। तीसरा चरण क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे आपके प्रतिस्थापी। क्या करेंगे, प्रतिस्थापी का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। इसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इन सबको आपको फॉलो करना है। प्रतिस्थापी का नामकरण करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या वो श्रृंखला आपकी बंद श्रृंखला है। यदि वह बंद श्रृंखला हुई तो आपको किसका उपयोग करना है, साइक्लो शब्द का उपयोग करना है। किस शब्द का उपयोग करना है, साइक्लो। यदि वह बंद श्रृंखला हुई, बंद श्रृंखला का तो मतलब कैसे, CH2 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 ये। यदि इस प्रकार की श्रृंखला हुई तो आपको किसका प्रयोग करना है, साइक्लो का करना है। और यदि इस प्रकार की हुई तो क्या कोई बंद श्रृंखला ऐसी नहीं है तो आपको साइक्लो का उपयोग नहीं करना है। तो चौथे चरण में आपको क्या देखना है, क्या कोई रिंग बन रही है। पांचवा चरण क्या होगा,
पांचवा चरण होगा आपको कार्बन की संख्या गिननी है। क्या गिननी है आपको? कार्बन की संख्या गिननी है। यदि कार्बन केवल एक हो तो आपको किसका उपयोग करना है? मेथ का उपयोग करना है। यदि कार्बन दो हो तो आपको किसका उपयोग करना है? एथ का उपयोग करना है। यदि कार्बन तीन हो, जैसे कि C, यदि कार्बन तीन हो तो आपको किसका उपयोग करना है? प्रोब का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? प्रोब का उपयोग करना है। यदि आपके कार्बन की संख्या कितनी हो? 4 हो तो आपको किसका उपयोग करना है? ब्यूट का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? ब्यूट का उपयोग करना है। यदि आपकी कार्बन संख्या 5 हो तो आपको किसका उपयोग करना है? पैंट का उपयोग करना है। यदि आपकी कार्बन की संख्या 6 हो तो किसका उपयोग करना है? आपको हेक्स का उपयोग करना है। यदि आपकी कार्बन की संख्या कितनी हो? 7 हो, कार्बन की संख्या 7 हो तो आपको किसका उपयोग करना है? हेक्स का उपयोग करना है। यदि आपकी कार्बन की संख्या कितनी हो? 8 हो जाए तो आपको किसका उपयोग करना है? ऑक्ट का उपयोग करना है। और यदि आपकी कार्बन संख्या 9 हो तो आपको नोन का उपयोग करना है। और यदि आपके कार्बन की संख्या 10 हो तो आपको किसका उपयोग करना है? डेक का उपयोग करना है। तो पांचवा चरण क्या है हमारा कि हमें कार्बन की संख्या को देखते हुए उनका क्या लिखना है? हमें नाम लिखना है। यदि कार्बन संख्या 1 होता तो मेथ, 2 हो तो एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस प्रकार से छठा चरण क्या होगा? हमें ये देखना है कि कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, या पहले कार्बन दूसरे कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, या पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। यदि पहले कार्बन दूसरे कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? केवल एन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? एन का उपयोग करेंगे। यदि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है अर्थात द्विआबंध है तो हम किसका उपयोग करेंगे? इनका उपयोग करेंगे। और यदि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य 3 बंध है तो हम किसका उपयोग करेंगे? आपके आयन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? हम आयन का उपयोग करेंगे। और आपका जो लास्ट चरण है ये आपका अंतिम चरण, इसमें आप क्या देखेंगे? क्रियात्मक समूह। इसमें क्या देखेंगे आप? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का अर्थ क्या होता है? देखिए, जैसे कि हम बात कर ले OH की। OH क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप है। जो आपका COOH है ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह है। यदि हम बात करें इसकी तो ये क्या है? आपका ईथर है। यदि हम बात करें आपके CHO की, ये क्या आपका एल्डिहाइड है। यदि हम बात करें आपके CO की, ये क्या आपका कीटोन है। तो ऐसे बहुत प्रकार से ग्रुप होते हैं। यदि हम बात करें SO3H की तो ये क्या आपका सल्फोनिक अम्ल है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रियात्मक समूह। तो यदि आपको कोई भी कार्बन यौगिक दे दिया जाए तो बस इन 7 चरणों का क्या रखना है? याद रखना है। सर्वप्रथम श्रृंखला का चयन कीजिए। कार्बन की जितनी बड़ी से बड़ी श्रृंखला आप चुन सकते हो उसे चुनिए। उस श्रृंखला में अधिक से अधिक कार्बन होनी चाहिए। दूसरा क्या करना है? आपको श्रृंखला का नामांकन, अर्थात आपको उस श्रृंखला में नाम देना है कार्बन को। जैसे कि ये हो गया CH3, CH2, CH3। सर्वप्रथम इसका हमें नामकरण करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी से बड़ी कार्बन की श्रृंखला चुन लेंगे। उसके बाद करेंगे हम इनका नामांकन कि इस कार्बन को हम पहला देंगे, इस कार्बन को दूसरा देंगे, इस कार्बन को हम तीसरा देंगे। ऐसा हमें क्या करना है? उनका नामांकन करना है। उसके बाद प्रतिस्थापी का नामकरण। अब प्रतिस्थापी क्या होते हैं? जैसे कि मैं बात करूं आपके CH4 की। CH4 का यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो किस प्रकार बनता है आपकी CH4 का स्ट्रक्चर? CH4 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है CH और ये H। ये क्या है? आपका CH4 का स्ट्रक्चर है। अब यदि मैं इस H को हटा के यहाँ Cl लिख दूं तो Cl क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो Cl है उसने किसको प्रतिस्थापित किया है? इस हाइड्रोजन को क्या किया है? प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? कि किसी व्यक्ति को हटा के उसकी जगह आ जाना। तो यहाँ पहले H था, Cl आ गया, इस H को हटा दिया और Cl खुद उसके स्थान पे आ गया। इस Cl के स्थान पे हम F भी लिख सकते थे, इस F के स्थान पे हम आपका I भी लिख सकते थे, इस H के स्थान पे हम F भी लिख सकते थे। तो जो होते हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपके फ्लोरीन, ये सभी क्या माने जाते हैं? आपके प्रतिस्थापी माने जाते हैं। तो हमें उनकी प्रतिस्थापी का नामकरण करना है। फिर हमें क्या देखना है? बंध श्रृंखला देखना है। हमें यह देखना है कि कोई बंध श्रृंखला बन रही है, और यदि बंध श्रृंखला बन रही है तो हमें किस शब्द का उपयोग करना है? आपके साइक्लो शब्द का उपयोग करना है। उसके बाद हमें क्या देखना है? कार्बन की संख्या देखना है, उसके हिसाब से उसका नाम लिखना है। उसके बाद देखना है हमें कार्बन और कार्बन के मध्य
किस प्रकार के बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। और सातवां हमें देखना है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह देखना है और क्रियात्मक समूह का क्या हमें करना है, नाम लिखना है। तो इन 7 स्टेप को आपको फॉलो करना है, उसके बाद आप आसानी से कार्बन यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो कार्बन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण के लिए पहला उदाहरण है आपका CH4। क्या है आपका CH4। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके लिए नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसका श्रृंखला का चयन। तो यदि कार्बन की संख्या 1 से ज्यादा हो, क्या हो, 1 से ज्यादा हो, तभी क्या करना है आपको, श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है। अभी कार्बन की संख्या कितनी है, केवल 1 है, तो हमें यहाँ श्रृंखला का चयन नहीं करना है। अब यदि हमने श्रृंखला का चयन नहीं किया तो हम श्रृंखला का क्या करेंगे, नामांकन भी नहीं करेंगे। श्रृंखला का नामांकन भी हम नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था, हमें प्रतिस्थापी देखना था। प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं आपके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये 4 होते प्रतिस्थापी। क्या यहाँ कोई आपको प्रतिस्थापी नजर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आपका, मतलब कि यहाँ प्रतिस्थापी भी नहीं है। चौथा क्या कह रहा था, ये हमें देखना था क्या कोई रिंग बन रही है, यहाँ कोई किसी प्रकार की रिंग बन रही नहीं, ये एक प्रकार से एक देखे तो सीधी श्रृंखला है, तो यहाँ कोई रिंग भी नहीं बन रही, अर्थात यहाँ हम रिंग बनने का अर्थ होता है बंद श्रृंखला। यहाँ कोई बंद श्रृंखला बन रही है, नहीं बन रही है, अर्थात हमें क्या करना है, साइक्लो शब्द का उपयोग नहीं करना है, साइक्लो शब्द का उपयोग नहीं करना है। पांचवा नियम क्या कहता है आपका, कि हमें कार्बन की संख्या देखनी है। तो बताइए इस यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है आपकी, 1 है, और यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम किस शब्द का उपयोग करते हैं, मेथ का उपयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आपका मेथ लिखेंगे, पहले मेथ लिख लिए। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, कि छठा नियम क्या कहता है, कि हमें देखना रहता है कार्बन के मध्य क्या देखना रहता है, बॉन्ड देखना रहता है। तो यदि हम CH4 को खोल के देखें तो किस प्रकार से लिखते हैं, हम इसे बनाना चाहते हैं इस प्रकार से बनाते हैं। बताइए यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कार्बन के किस प्रकार के बॉन्ड बना रहा है, केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, एन का उपयोग करते हैं। तो मेथ धन एन क्या हो जाएगा, मेथ धन एन। सातवां नियम क्या कहता है, हमें देखना रहता है क्रियात्मक समूह। क्या यहाँ कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है आपको, OH CH2 जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेथ धन एन। और आपने 10वीं में संधि पढ़े तो उससे क्या हो जाएगा, ये मेथेन। तो इस यौगिक का क्या नाम हुआ, आपका मेथेन नाम हुआ। सेकंड एग्जांपल है CH3। इसका हमें क्या करना है, नामकरण करना है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला का चयन। यहाँ कार्बन 1 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन। तो और हमें कार्बन की ऐसी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें कि कार्बन सबसे अधिक हो। यहाँ तो कार्बन की देखें तो कार्बन की सबसे अधिक संख्या कितनी है, 2 ही है, तो हम इसी श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। उसके बाद क्या करना रहता है, हमें इस श्रृंखला में जितने भी कार्बन है उन्हें क्या देने पड़ते हैं, अंक देने पड़ते हैं। तो हम इसे नाम दे देते हैं 1, इसे नाम दे देते हैं 2। ये भी हो गया। तीसरा काम क्या होता है हमारा, कि हम देखते प्रतिस्थापी, क्या आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जैसा कोई यहाँ कोई बंदा है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ प्रतिस्थापी का नामकरण नहीं करेंगे। इसके बाद क्या देखते हैं हम, आपका चौथा नियम क्या बोलता है, कि हमें देखनी रहती है बंद श्रृंखला। ये तो एक प्रकार से कैसी है, सीधी श्रृंखला है, तो ये बंद श्रृंखला नहीं है, इसलिए हम यहाँ साइक्लो शब्द का भी उपयोग नहीं करेंगे। अब पांचवा नियम क्या कहता है आपका, कि आपको कार्बन की संख्या देखनी होती है। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है इस श्रृंखला में, कार्बन की संख्या आपकी, कार्बन की जो संख्या वो कितनी है, 2 है। और यदि कार्बन संख्या 2 है तो हम किसका उपयोग करते हैं, एथ का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एथ का करते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आपका एथ लिख देंगे। ओके, अब यदि देखें हम कार्बन के मध्य बॉन्ड कौन सा बन रहा है, तो इस कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड जब भी बनता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, एन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम आपका क्या, एन लिख देंगे। उसके बाद लास्ट नियम क्या कहता है, कि आपको क्रियात्मक समूह देखना रहता है। क्या है यहाँ कोई क्रियात्मक समूह है, बिल्कुल नहीं है। तो एथ प्लस एन यदि जोड़े तो क्या हो जाएगा आपका, एथेन। तो इस कार्बन यौगिक का क्या नाम हुआ, एथेन। थर्ड एग्जांपल है
CH3 CH2 CH3। इसका क्या करना है, आपको नामकरण करना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी श्रृंखला का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। तो कार्बन की सबसे अधिक संख्या कितनी है, 3 है, तो आपकी बड़ी से बड़ी श्रृंखला क्या बन जाएगी, आपकी ये वाली। अब क्या करते हैं, इनका नामांकन करते हैं, अर्थात श्रृंखला में उपस्थित प्रत्येक कार्बन को एक अंक देते हैं। तो इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2 और इसको दे देते हैं आपका 3। ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम प्रतिस्थापी देखते हैं। क्या यहाँ कोई प्रतिस्थापी है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसा? बिल्कुल नहीं है, तो प्रतिस्थापी का नामकरण नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम, क्या यह श्रृंखला बंद है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक प्रकार की सीधी श्रृंखला है, तो यहाँ हम साइक्लो शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा नियम क्या कहता है कि हमें कार्बन की संख्या देखनी है। तो बताइए कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। और यदि कार्बन की संख्या 3 होती है, देखिए ना 1 2 3, कार्बन संख्या 3 होती है, तो किसका उपयोग करते हैं हम, प्रोब का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, प्रोब का। तो हम क्या लिख लेंगे, आपका प्रोब धन। इसके बाद क्या देखते हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या कोई बंध बन रहा है। अब यदि देखें तो कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, एन का करते हैं। तो लिख लेंगे हम आपका क्या लिख लेंगे, एन लिख लेंगे। ओके, क्या यहाँ कोई क्रियात्मक समूह है? बिल्कुल नहीं है, तो इस कार्बन यौगिक का नामकरण नाम क्या हो जाएगा, आपका प्रोपेन। नेक्स्ट कार्बन यौगिक है आपका CH3 CH2 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 Cl। इस यौगिक का क्या करना है, हमें नामकरण करना है। इस यौगिक का हमें नामकरण करना है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं। तो बताइए इसमें लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है, आपकी ये वाली है। केवल हमें कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है, उसके साथ किसी भी ना ही प्रतिस्थापी को लेना है और ना ही किसी क्रियात्मक समूह को लेना है। हमें केवल लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। किस श्रृंखला का चयन करना है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, वो हमने कर दिए। उसके बाद क्या करना है, हमें इन्हें नंबर देना है। अब बात आती है नंबर देने की। तो नंबर किस प्रकार देंगे, नंबर हम इस प्रकार से देते हैं कि आपकी प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। क्या मिले, कम से कम अंक मिले। जैसे कि यदि मैं इसे देता हूं 1 2 3 4, तो बताइए आपके जो प्रतिस्थापी जो क्लोरीन है उसको नंबर कितना मिला, आपका 1 मिला। लेकिन यदि मैं नाम जो आपका नंबर इस प्रकार दे दूं 1 2 3 4, तो बताइए इस स्टेज में क्लोरीन को नंबर कितना मिल रहा है, आपको 4 मिल रहा है। तो बताइए सही क्या होगा, सही होगा आपका ये वाला। हमेशा याद रखना कि आपको कार्बन को नंबर इस प्रकार से देना है कि आपके प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। या इस स्थिति में आपके प्रतिस्थापी को 1 मिला था और इस स्थिति में आपके प्रतिस्थापी को नंबर 4 मिला था, तो हमें कौन सा नंबर देना चाहिए, 1 नंबर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि कम से कम नंबर मिला चाहिए आपके प्रतिस्थापी को। तो सही आपका क्या हो जाएगा, नंबर देना सही क्रम हो जाएगा ये वाला 1 2 3 4। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट किया, हमें श्रृंखला चुना था वो भी कर लिए, हमें नंबर देना था वो भी दे दिए। तीसरा स्टेप क्या है कि हमें प्रतिस्थापी देखना है। तो आपका प्रतिस्थापी है बिल्कुल क्लोरीन, और यदि क्लोरीन हो तो हमें किसका उपयोग करना है, आपके क्लोरो का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, क्लोरो का। यदि आपका प्रतिस्थापी फ्लोरीन है तो आपको किसका उपयोग करना है, फ्लोरो का उपयोग करना है। यदि आपका प्रतिस्थापी ब्रोमीन है तो आपको किसका उपयोग करना है, ब्रोमो का उपयोग करना है। और यदि आपका प्रतिस्थापी आयोडीन है तो आपको किसका उपयोग करना है, आयोडो का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, आयोडो का उपयोग करना है। फिलहाल में भी हमारा प्रतिस्थापी क्या है, क्लोरीन है, और जब भी प्रतिस्थापी आपका क्लोरीन रहता है तो किस शब्द का उपयोग करना है, आपको क्लोरो शब्द का क्या करना है, उपयोग करना है। क्लोरो शब्द का क्या करना है, उपयोग करना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ क्लोरो लिख लेंगे। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, जो आपका क्लोरीन है उसे नंबर कौन सा मिला है, आपका पहला नंबर मिला है, तो हम क्या लिख देंगे 1 क्लोरो। इससे हमें यह पता चलता है कि आपके कार्बन यौगिक में जो क्लोरीन है वो कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारा चौथा स्टेप, क्या कोई बंद श्रृंखला बन रही है, बिल्कुल नहीं है। तो एक प्रकार सीधी श्रृंखला, अर्थात यहाँ हम साइक्लो शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। पांचवी शर्त क्या कहती है हमारी, पांचवा नियम यह कहता है कि हमें देखना है कार्बन की संख्या देखनी। तो बताइए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, और जब भी कार्बन की संख्या 4 होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, ब्यूट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हम ब्यूट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट, हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, आपका
इसके बाद देखते हैं आपके कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो किस शब्द का उपयोग करते हैं हम, एन का उपयोग करते हैं। तो ब्यूट धन एन हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आपका कोई क्रियात्मक समूह है क्या इस कार्बन यौगिक में कोई आपको क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूट धन एन। ब्यूट धन एन मतलब कि क्या होता है आपका ब्यूटेन। तो बताइए इस यौगिक का नाम क्या हो गया आपका, 1 क्लोरो ब्यूटेन। CH2 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 CH और ये Cl, यह क्या है आपका कार्बन यौगिक है। अब इसका क्या करना है, आपको नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नामकरण के लिए, कार्बन श्रृंखला का चयन, लंबी से लंबी। तो बताइए कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। कार्बन श्रृंखला क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं हम करते हैं नामकरण, मतलब कार्बन को क्या देते हैं हम, नंबर देते हैं। तो हमें कार्बन को क्या देना है, नंबर देना है, और हमें कार्बन को इस प्रकार से नंबर देना है कि जो आपका प्रतिस्थापी है आपका क्लोरीन, उसको कैसा मिले, कम से कम नंबर मिले। यदि हम आपके कार्बन को यहां से नंबर दे 1 2 3, यदि आप इस प्रकार से नंबर दे तो आपके क्लोरीन को कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यदि हम इस प्रकार से दे 1 2 3, तो क्लोरीन को कौन सा नंबर मिलेगा, 3 मिलेगा। क्लोरीन को हमें कम से कम नंबर देना है, अर्थात सही क्रम क्या हो जाएगा हमारा, आपका सही क्रम हो जाएगा ये वाला 1 2 3। तो ये हो गया आपके किसका, आपके हमने कार्बन को नंबर भी दे दिए। तीसरा नियम क्या करता है, हमें देखना है प्रतिस्थापी है क्या, बिल्कुल प्रतिस्थापी क्लोरीन है, और जब भी क्लोरीन होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोरो का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, क्लोरो का उपयोग करते हैं। अब जो आपका क्लोरो है वो कौन सी पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। उसके बाद क्या देखते हैं हम, उसके बाद देखते हैं क्या आपकी श्रृंखला बंद है, बिल्कुल ये श्रृंखला क्या है आपकी बंद है। तो हम किस शब्द का उपयोग करेंगे, आपके साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। उसके बाद क्या देखना है हमें कि कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की कितनी संख्या आपकी 3 है, और जब भी कार्बन की संख्या 3 होती है हम किसका उपयोग करते हैं, प्रोप का उपयोग करते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, आपका यहाँ प्रोप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, प्रोप लिख लेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं कि आपके कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ एन लिख देंगे। क्या कोई क्रियात्मक समूह है, बिल्कुल नहीं है, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन यौगिक का नाम क्या हो जाएगा आपका यहाँ 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH2OH। CH3 CH2 CH2OH, इसका क्या करना है, हमें नामकरण करना है। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी, CH3 CH2 CH2। अब इस श्रृंखला में हमें नाम देना है, नंबर देना है कार्बन को। तो हमें नंबर किस प्रकार से देना है कि आपका जो OH है वो क्या एक प्रकार से आपका क्रियात्मक समूह है। क्या है आपका OH, क्या है आपका क्रियात्मक समूह है। तो आपको नंबर इस प्रकार से देना है कार्बन को, किस क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। अर्थात यदि हम इस प्रकार देते हैं 1 2 3, तो इस स्थिति में आपके क्रियात्मक समूह को 1 नंबर मिल रहा है, और यदि हम देते हैं 3 2 1, तो इसमें कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। तो सही क्रम क्या होगा आपका, इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2 और इस कार्बन को 3 नंबर देना क्या होगा हमारा, सही होगा। इसके बाद क्या देखते हैं कि आपके कार्बन यौगिक में क्या कोई प्रतिस्थापी है, बिल्कुल नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। उसके बाद क्या देखते हैं, क्या किसी प्रकार की रिंग बन रही है, अर्थात बंद श्रृंखला बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, तो हम साइक्लो शब्द का उपयोग भी नहीं करेंगे। इसके बाद क्या देखते हैं हम कि आपके कार्बन की संख्या कितनी है। तो बताइए आपके कार्बन की संख्या कितनी है, आपकी कार्बन संख्या 3 है। कार्बन की संख्या 3 होने पे हम किसका उपयोग करते हैं, प्रोप का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आपका प्रोप लिख देंगे। अब देखिए आपके कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो किसका उपयोग करते हैं, हम एन का उपयोग करते हैं। तो प्रोप धन एन धन। इसके बाद क्या देखते हैं, हम क्रियात्मक समूह देखते हैं। जो आपका एक क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है आपका, हाइड्रोक्सिल है।
क्या है आपका हाइड्रोक्सिल समूह है आपका। और जब भी आपका हाइड्रोक्सिल समूह एक क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करता है तो हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। क्या किस शब्द का उपयोग करते हैं, ऑल लिखते हैं। यदि OH केवल ऐसे कहीं पड़ा हो, OH ऐसे कहीं भी पड़ा हो तो इसे आप हाइड्रोक्सिल समूह बोल सकते हैं। लेकिन जब एक क्रियात्मक समूह बन जाता है तो इसे आपको क्या कहना है, ऑल कहना है। अब ये जो ऑल है वो कौन से नंबर पे आया है, पहले नंबर पे आया है, तो क्या कर देंगे हम 1 ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। और इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। तो ये हो जाएगा आपका इस यौगिक का नामकरण।